लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर अपनी मजबूत स्थिति का प्रमाण दे दिया है। यूपी के सभी मेयर पदों पर पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं सपा के प्रदर्शन से समर्थकों में निराशा का माहौल है। सपा यूपी में मेयर की रेस में सभी जगह पीछे रही है, जबकि बीएसपी ने इन चुनावों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने तमाम विपक्षी दलों को पटखनी देते हुए प्रचंड जीत दर्ज की है। यूपी नगर निकाय चुनाव के तहत प्रदेश के 17 नगर निगमों, 199 नगर पालिका परिषदों और 544 नगर पंचायतों के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए थे। मतदान के बाद भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सहित तमाम दल अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहे थे, लेकिन भाजपा ने विपक्ष का सफाया करते हुए निकाय चुनाव के नतीजों को भगवामय कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। योगी ने कहा कि साल 2017 में भाजपा ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस साल भाजपा ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में दोगुनी से अधिक सीटें जीती हैं। सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि सपा नेता ने निकाय चुनाव को बाधित करने और चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण लागू न होने देने के भरपूर प्रयास किए, लेकिन जनता ने उन्हें मतदान के जरिए संदेश दे दिया है। मैं पहले भी कहता था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जब वो जान रहे हैं कि उनकी चुनाव में पराजय है, क्योंकि कोई गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करना चाहता है, सभी लोग सुशासन और विकास का समर्थन कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले स्क्रिप्ट ऐसी तैयार की कि इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी की सारी साजिश को नगर निकाय चुनाव को होने से रोकने के लिए, नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने में बाधा डालने के लिए और फिर नगर निकाय चुनाव सही तरीके से संपन्न ना हो पाए, इस प्रकार की सब कोशिश किया, लेकिन कमल खिल गया। सपा का सूर्य अस्त हो गया, सपा की साइकिल पंचर हो गई, बसपा का भी उत्तर प्रदेश में कहीं अता पता नहीं है और कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। भाजपा ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन से लेकर वार्ड काउंसलर तक समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को रौंद दिया है।
17 मेयर पदों के चुनाव में भाजपा ने झांसी, अयोध्या, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर और सहारनपुर में जीत दर्ज की है। झांसी में बिहारी लाल आर्य, अयोध्या में गिरीश पति त्रिपाठी, गाजियाबाद में सुनीता दयाल, बरेली में उमेश गौतम, गोरखपुर में मंगलेश श्रीवास्तव और सहारनपुर में अजय सिंह मेयर चुनाव जीत चुके हैं। नगर पालिका अध्यक्ष की 199 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों की बात करें तो अब तक बीजेपी 98, सपा 59, बसपा 19 और कांग्रेस 7 और अन्य दल 16 सीटों पर आगे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष की 544 सीटों पर आए नतीजों की बात करें तो भाजपा 204, सपा 171, बसपा 51, कांग्रेस 44 और अन्य 74 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। निकाय चुनाव असल में कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है जो पार्टियों को लोकसभा और विधानसभा में जिताने में अहम भूमिका अदा करते हैं। निकाय चुनाव में जिस पार्टी का दबदबा होता है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसके अच्छे प्रदर्शन की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में यूपी निकाय चुनाव के नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के हौसलों को बुलंद करने वाले हैं।